नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज बात अफगानिस्तान की चेतावनी की। पाकिस्तान को ये चेतावनी और उसके बाद में खलबली मच गई। अफगानिस्तान ने कल बड़ा आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान की तरफ से की गई इस एयर स्ट्राइक में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान चली गई। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को लेकर अफसोस जाहिर कर दिया है। जी हां, समझिए इस बात को। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हमेशा अपने बड़बोलेपन और बयानों को लेकर चर्चा का विषय या फिर विवादित बयानों को लेकर हमेशा से हाइप में रहते हैं। अब ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को लेकर एक बयान दिया, उसमें अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि तालिबान से अच्छाई की उम्मीद अब बची ही नहीं है। उधर मुनीर सेना ने अफगानिस्तान के उन सभी बयानों को झूठा करार दिया जिसमें उन पर रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया गया था। समझिए, एक तरफ मुनीर की सेना और दूसरी तरफ यहां पर रक्षा मंत्री ये तमाम बयानों को और सभी दावों को झूठा करार दे रहे हैं जिसमें एयर स्ट्राइक का जिक्र किया गया। और इस बड़ी खबर पर हम बात आगे करें, लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना चाहिए। आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आखिर आज क्या नजर आई, जो पाकिस्तान के सियासी हलकों में एक तरह से खलबली मचा रही है। अफगान मीडिया के हवाले से खबर आई कि जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। यहां पर पाकिस्तान की जेल के बाहर हजारों की संख्या में पीटीआई कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, इमरान खान के परिजन यहां पर इकट्ठे हुए। इमरान खान की बहनों ने और पीटीआई के समर्थकों ने पाकिस्तान की अदियाला जेल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। अब परिवार आरोप लगा रहा है कि 3 हफ्ते हो गए हैं या 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन परिवार को इमरान खान से मिलने की इजाजत ही नहीं दी जा रही। परिवार का ये कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद ना तो परिवार को ना ही वकीलों से एक तरह से इमरान खान को मिलने दिया जा रहा है और इसी के पीछे एक बड़ी साजिश और बड़ी आशंका एक तरह से जाहिर की जा रही है। अब इस दौरान समर्थक और परिवार आशंका जता रहे हैं कि इमरान खान को या तो एकांतवास में रख दिया गया और या तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया या फिर उनकी सेहत या उनकी जान के साथ में कोई खिलवाड़ किया गया। अब पीटीआई समर्थकों ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। इस सब के बीच अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से खबर है कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। हालांकि पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान का प्रशासन कह रहा है कि इमरान खान जीवित हैं और वो जेल में ही हैं। अब बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा है तो आखिर उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये बार बार उनकी बहनों की तरफ से बातें कही जा रही हैं। आपको ये भी बताते चले, इमरान खान की बहनें और पीटीआई के समर्थक लगातार यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। के सामने ये एक कारकुन पीटीआई के खड़े हैं जिनकी एक टांग कट गई थी, तो ये देखें कि ये भी इन्हीं का शिकार है और ये कहते हैं मैं फिर भी आऊंगा, मैं एक टांग पे भी आऊंगा। तो ऐसे इमरान खान के पास ये लोग हैं। आपने बाकी जमातों में देखा होगा, कोई ऐसा ना जज्बा है ना ऐसी चीज है। वो बिरयानी खाते हैं और चले जाते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। हम सारे पाकिस्तानी एक हो रहे हैं, हम एक नेशन और कौम बन रहे हैं। पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ स्टैंड ले। कोई भी पाकिस्तानी और किसी भी पाकिस्तानी पर जुल्म हो तो उसका साथ दे। इस वक्त हमें मजलूमों को जालिमों के मुकाबले में इकट्ठे होना होगा। जालिम मुट्ठी पर है, मजलूम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। ये अगर उठेंगे तो जालिमों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो आपने सुना, यहाँ पर चाहे बात इमरान खान की बहन की हो या फिर पीटीआई समर्थक की, वो लगातार कह रहे हैं कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान की नापाक सेना ने इमरान खान के साथ में कुछ तो ऐसा गलत किया जो एक तरह से जनता के सामने लाने में वो एक तरह से डर भी रहे हैं। लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, आइए सुनाते हैं। काबुल जब इन्होंने वापस लिया तो लोग मुझे ताना देंगे कि मैंने उनको वेलकम किया था, लेकिन किसी से अच्छाई की उम्मीद जो है जब तक बिल्कुल ही वो तमाम हदें पार ना कर जाएं तो रखनी चाहिए। तो राइट ऑफ नहीं किया जा सकता था,
लेकिन आज जो है हम बिल्कुल इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। हमें बिल्कुल इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। काबुल जब इन्होंने वापस लिया तो लोग मुझे तना देंगे कि मैंने उनको वेलकम किया था, लेकिन किसी से अच्छाई की उम्मीद जो है जब तक बिल्कुल ही वो तमाम हदें पार ना कर जाएं तो रखनी चाहिए। तो राइट ऑफ नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज जो है हम बिल्कुल इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। हमें बिल्कुल इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। तो आपने सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनी और यहाँ पर आपने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी सुन लिया, लेकिन मैं अपने दर्शकों को अब ये बताती हूँ, खासतौर से उनका ये जो पूरा बयान आया था वो था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर। और आपने सुना भी कि कैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा अफगानिस्तान से रिश्तों को लेकर वो अफसोस जाहिर करते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भाई काबुल के साथ में उन्होंने कई बार रिश्तों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन अफसोस है कि वो ऐसा कर नहीं पाए। उधर मुनीर की सेना ने तालिबान सरकार के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। दरअसल तालिबान के आरोपों को पाकिस्तान सेना झूठा बता रही है। ये वो आरोप थे जो पाकिस्तान की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक को लेकर अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया था। पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान ने नहीं की। इन सभी आरोपों को नकार दिया गया। पाक सेना की ओर से कहा गया कि उन्होंने आम लोगों पर बमबारी नहीं की। दरअसल तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर खोस कुनार पक्तिका में एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया। और आपको ये भी बताते चले, जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। हमलों के बाद में तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी जारी की थी। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। तालिबान ने एयर स्ट्राइक को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला माना था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी माना था। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा कि गलत जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाने से तनाव ही बढ़ता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अफगानिस्तान के पास अपने इलाकों की रक्षा करने का हक है और पाकिस्तान को सही समय पर उचित जवाब दिया जाएगा। यानी साफ है कि पाकिस्तान सरकार घिरती नजर आती है अफगानिस्तान की ओर से भी। पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की खबरों ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की पेशानी पर बल ला दिए। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि इमरान खान सुरक्षित हैं, जेल में ही हैं, लेकिन इमरान समर्थक सरकार के दावों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ और है। और इसी बड़ी खबर पर हम अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बड़े सवाल जो लोगों के जहन में है। इमरान खान के परिवार को उनसे मिलने आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? सवाल ये भी कि कोर्ट के आदेश के बाद भी लीगल टीम से आखिर उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया गया? तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तान प्रशासन कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रहा है? और इसके साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान सामने आए, क्या उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हताशा साफ तौर से पाकिस्तान की नजर आ रही है और तालिबान जिसे एक तरह से पाला पोसा वो कहा जाए कि वो अभी पाकिस्तान से पूरे एंटी नजर आते हैं? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में मौजूद है। आइए आपको मिलवाती हूं उनसे खास मेहमान जो हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ रखे हैं। मेरे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह, कर्नल संजीव मलिक रिटायर्ड और भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। चर्चा की शुरुआत में मैं रुक करना चाहूंगी एक बार बिलाल आप ही के साथ में, वो इसीलिए क्योंकि आप इस दौरान पाकिस्तान में बैठे हैं। जरा समझाइए, पीटीआई के समर्थक बड़े आरोप लगा रहे हैं, इमरान खान के परिवार की तरफ से बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि इमरान खान के साथ में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टॉपिक पर बुलाया, मुझे मदऊ किया। देखिए बात ये है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान की फैमिली की कुछ रिजर्वेशन है और वो अपने भाई से मिलना चाहती हैं और एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। एक आपको पता है पॉलिटिकल राइवलरी होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो मैक्सिमम कोशिश करती है कि ऑपोजिशन को रिलीफ ना मिले। ये पूरी दुनिया का एक प्रोसेस है, उसे टफ टाइम मिले। हाँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, एक पॉपुलर लीडर है। मैं आज भी यहाँ बैठ के कहता हूँ, आप लोग कहते हैं ना कि आपके फौजी जनरल आपको बोलने नहीं देते, आप लोगों को उठा लिया जाता है। मैं इधर बैठ के पाकिस्तान में बैठ के कह दूँ कि नो डाउट इमरान खान आज के दिन भी पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है। वो कुछ गलतियां हुई,
उन्होंने काफी गलतियां की, उसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी है और उनके जो पॉलिटिकल राइवल हैं उनको कहीं ना कहीं ये थ्रेट रहता है कि खान की पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी इतनी है कि अगर ये बाहर आते हैं, कल को इलेक्शन होते हैं तो खान बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ आ सकते हैं। तो जब एक शख्स पॉपुलर लीडर हो और वो ब्लंट भी हो और खान इस वक्त अग्रेसिव मूड में है, तो मेरा ख्याल है फिर गवर्नमेंट जो होती है वो फिर जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो यूज करती है कि खान की बहनें खान के साथ ना मिले और कुछ आप ये कह सकते हैं कि उसके पीछे एक फैक्टर ये भी होता है कि खान बज़ाहिर नवंबर है, खान साहब कोई बड़ी कॉल ना दे दें, कोई प्रोटेस्ट की कॉल ना दे दें। मोहम्मद बिलाल, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करती हूँ। आप जो बात कह रहे हैं वो मैं कुछ बात समझ पा रही हूँ, आपका ऑडियो आज क्लियर नहीं है। दोबारा एक बार मैं आपको कनेक्ट करवाती हूँ। तब तक मैं जल्दी से एक बार रुक कर लेती हूँ कर्नल संजीव मलिक जी का। संजीव मलिक जी, दो बड़ी तस्वीरें पाकिस्तान से निकलकर सामने आती हैं। एक तरफ इमरान खान के समर्थक जो किसी मिस हैपनिंग की चिंता जाहिर करें, हालांकि इंडिया डेली इसकी पुष्टि नहीं करता। उनकी तरफ से जो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, या ये भी कहा जा रहा है कि वो इमरान खान है भी या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर अभी तक कोई जानकारी क्यों नहीं प्रशासन की तरफ से दी गई? क्यों आखिर प्रशासन, पुलिस, वहां की का जेल प्रबंधन, वहां की सेना, वहां की सरकारें चुप्पी साधे हुई है? क्योंकि अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। नैना जी नमस्कार, और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। जी सर। नैना जी, जो एक खबर आ रही है नेशनल, आपके जैसे नेशनल टीवी पर कुछ भी कहना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा, बट इससे जो कंक्लूजन निकल रहे हैं वो थोड़े संदेहास्पद हैं। जैसे कि बिलाल साहब भी बोल रहे थे, उन्होंने तो एक्सेप्ट ही कर लिया कि वहां की गवर्नमेंट अपनी ये ट्रिक्स अपना रही है उन पर प्रेशर डालने के और सख्ती करने के। देखिए, इन सब जो ये होते ना, ये फीलर्स को मैम ये जोड़ना पड़ता है इन डॉट्स को। वहां की गवर्नमेंट किसी भी चीज की क्लैरिटी ना देना, जेल प्रशासन किसी चीज का वक्तव्य ना, एक जेल बुलेटिन होता है, जेल बुलेटिन जारी किया जाता है, एक स्पेशल क्लॉज होता है कि जिसके अंदर जेल का अधीक्षक जो है स्पेशल बुलेटिन जारी करता है अगर उनको लगता है कि अशांति की स्थिति हो रखी है, ना ही वही कोई है। वहां की सरकार से कोई भी जिम्मेदार नुमाइंदा इस बात का खंडन नहीं कर रहा है। और यही नहीं, वहां के जो पत्रकार है, अभी मैं देख रहा था मीडिया पर, वहां के पत्रकार भी इस बात पर बड़ी चिंता जता रहे हैं कि ऐसा ना हो कोई अनहोनी की तरफ ये इशारा हो। बिलाल साहब के कुछ मैं सेंटेंस सुने, कुछ भी जैसे आप भी सुन पाए, पूरे मैं भी नहीं सुन पाया, तो बिलाल साहब के कुछ सेंटेंस भी हमें इस तरफ का इशारा करते हैं कि गवर्नमेंट, देखिए ये कोई नहीं कहेगा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, धीरे धीरे भूमिका ऐसे ही बनाई जाती है सो दैट लोगों के मन में सिंक इन हो जाए और लोग जिस डर की तरफ वो बढ़ रहे हैं उस डर पे वो स्लो बाय स्टेप बाय फाउंडेशन डालना चाहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि मानवाधिकार उनके ना तो फैमिली मैन को मिलने दिया जा रहा है, सिस्टर्स हैं, उनके जो काउंसल्स है उनको भी उनसे दूर किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसमें तीन ही संभावनाएं होती है। या तो ये संभावना ये है कि वो वहां पे नहीं है, या दूसरी चीज है कि उनको इस जगह पे रखा गया है कि वहां पे मिलने की संभावना, मतलब आइसोलेशन, जैसा आप अपना संदेश आकर के, ये संभव है कि इनको आइसोलेशन सेल में डाल दिया गया हो। और तीसरी चीज है कि वो कहीं भी नहीं है। तो इन सब चीजों को करते हुए पाकिस्तान की जो उसका रिकॉर्ड देखते हुए मैम तीनों ही संभावनाएं संभव है। बिल्कुल सर, तीनों ही संभव है। वहां पर आज जो मुनीर साहब का जो चल रहा है एजेंडा, उनका धीरे धीरे ये मैम जो पूरी बिसात बिछी गई है, पूरे मोहरे जो सेट किए गए हैं, ये अमेरिका के आशीर्वाद से हुए हैं। अमेरिका का जो वहां पे इनके दौरे हुए, जो 2 दौरे बड़े खास हुए हैं 4-3 महीने पहले, मैम इनको आशीर्वाद मिला है कि आप अपना सफाया करिए, हम आपके साथ हैं। और रही बात है इमरान खान और अमेरिका की, देखिए इमरान खान तो अमेरिका की आंख में चुभने लगे थे। उन्होंने उनसे बेस मांगा, उन्होंने बेस मना कर दिया। उन्होंने उनसे जो भी मांगा इमरान खान ने मना कर दिया। यानी कि सर आप ये जरूर कह रहे हैं कि इमरान खान को एक खासतौर से अमेरिका की आंखों के कांटे बन गए थे, और वही अब एक तरह से कहा जाए कि मुनीर और अभी यहाँ की जो मौजूदा सरकारें हैं उनके माध्यम से अब अपनी उस नाराजगी का बदला लेंगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताती चलूं, आखिर बार बार इस सारी चीजों पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। दरअसल
मार्च 2025 में पीआईएमएस अस्पताल की मेडिकल टीम ने इमरान खान की जांच की थी, लेकिन पीटीआई दावा ये करे कि वो मेडिकल मात्र दिखावा भर था। इसके बाद किसी भी विश्वसनीय डॉक्टर को उन्हें जांचने दिया ही नहीं गया, जबकि कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि उनके हफ्ते में 2 बार परिवार, वकीलों और दोस्तों से मिलने दिया जाए। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर गंभीर सवाल भी लगातार उठने लगे हैं। वही जो बात मेडिकल बुलेटिन की गई, अभी तक उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह, जब कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि वकीलों से भी समय समय पर इमरान खान की मुलाकात होती रहेगी, लेकिन उसके बाद में बड़े आरोप ये लगाए जा रहे हैं पिछले 1 महीने से वकीलों की एंट्री पूरी तरह से बंद है इमरान खान से मुलाकात के लिए। और इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नूरीन खान और उज़मा खान बार बार यह आरोप लगा रही हैं कि गेट पर उन्हें मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। और यही वजह है, पिछले कई वक्त से इमरान खान की कोई जानकारी जब उन्हें नहीं मिली तो उनका परिवार पहुंच गया जेल के बाहर। और यहां पर जब अंदर जाने की कोशिश की गई, अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो उनके साथ में बर्बरता की जाती है। दूसरी बात ये, पीटीआई के नेता कहते हैं कि इमरान खान को या तो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, अगर ऐसा है तो उसकी क्या वजह है। इमरान खान की सेहत के साथ में खिलवाड़ है, अगर ऐसा है तो क्या उन्हें मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई। इमरान खान के साथ में कोई बड़ी साजिश रची गई है, अगर ऐसा है तो उसके बारे में भी आखिर क्या संकेत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अलीशा आपका मैं रुख करते हुए इस बात को जरा समझाइएगा, फिर अफगानिस्तान का भी हम जिक्र करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जैसे ही हल्ला मचता है इमरान खान को लेकर, उसके बाद में एक अचानक से हाई लेवल मीटिंग, आपात बैठक बुला ली जाती है, जिसमें आईएसआई, मिलिट्री, इंटेल, गृह मंत्रालय के अधिकारी ये सब मिलते हैं। लेकिन इस बैठक का एजेंडा क्या होता है ये किसी को नहीं पता। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार, सत्ता और यहाँ की सेना के बीच में कुछ तो ऐसा पकड़ा है इमरान खान को लेकर जो शायद अच्छा ना हो। जी नैना जी, देखिए मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा, पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होता है इनकी बातों से कि कहां पर क्या होता है। देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री इमरान खान को लेकर आई थी, जनरल बाजवा ही लेकर आए थे। बाद में इमरान खान को जाना पड़ा जनरल बाजवा की वजह से ही, क्योंकि उन्होंने पंगे ले लिए थे पाकिस्तान की मिलिट्री से। और इमरान खान के घर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि भाई चॉपर आया था, जनरल बाजवा के घर के, इमरान खान के घर में चॉपर आया था, हेलीकॉप्टर आया, जनरल बाजवा ने एक थप्पड़ भी लगाया था इमरान खान को जब वो सत्ता में थे। तो इसमें तो कोई मेरे को हैरानी होती ही नहीं कि अगर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए कौन से देश में ऐसा होएगा कि बाकी मिलिट्री, बाकी रेंजर उठा के ले आएंगे पूर्व राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या वजीर आजम को, औहदेदार को। कहीं पे ऐसा होता नहीं। यहाँ पे पूर्व वजीर आजम इमरान खान को कॉलर से घसीट कर, जब वो कोर्ट में गए थे अपनी बेल भरने के लिए, तब उनको वहां से निकाला गया। और देखिए असैसिनेशन प्लॉट्स में मानता हूं होते हैं, हर जगह पे होते हैं, गलत बात है। इमरान खान के ऊपर जब गोली चली थी 2-3 साल पहले की बात है ये, तो पूरी दुनिया के भी इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन प्लॉट हुआ था। मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं हुआ होगा अगर इमरान खान को, ऐसी रिपोर्टें भी आई थी कि पहले एक पुलिस वाले ने इमरान खान के साथ गलत सलूक किया, और फिर मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे कई सारी खबरें भी आई थी। और देखिए जहाँ पे धुआं होता है ना, वहां पे आग होती है। बिना धुएं की आग होती नहीं, या बिना आग के धुआं होता ही नहीं। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि बिल्कुल कोई गलत सलूक तो 100% हुआ है इमरान खान के साथ। जी जी बिल्कुल। और इसी बात को लेकर बड़े तमाम जो है सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मैं निपुण जी का रुख करना चाह रही हूँ। निपुण जी, खासतौर से अगर हम समझें इमरान खान की इस पूरी पर्सनालिटी को, तो ऐसी क्या वजह है जो मौजूदा सरकार और सेना के लिए एक बड़ी, ये कहा जाए कि फांस बन चुके हैं वो, कि उनकी असैसिनेशन तक के बड़े आरोप उनका परिवार एक तरह से लगा रहा है। देखिए नैना जी, अभी तो खैर आरोप हैं, जब तक पुष्टि ना हो जाए तो हम इस बात को प्रमाणिकता से कह भी नहीं सकते। लेकिन जो अभी मेरे पूर्ववर्तियों ने बोला, चाहे हमारे जो कर्नल साहब हैं या मेजर जी हैं, दोनों ने जो बातें बोली मैं उनसे एग्री करता हूँ कि इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। लेकिन बात ये है कि जो आपने प्रश्न किया कि इमरान खान क्यों, देखिए अगर आज आप वर्तमान में देखें तो जो शहबाज शरीफ पीएम है वो बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है। अगर चुनाव हो जाए तो उनको, मुझे लगता है कि अपनी भी जो सीट है वो भी उनको ना मिले। और ऐसा ही कमजोर नेता जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री को चाहिए। ये एक बहुत प्रैक्टिकल सा इनका एक फंडा है
पहले पाकिस्तान की आर्मी क्या करती थी, बकायदा कूप कर देती थी नेता के अगेंस्ट और पावर अपने हाथ में ले लेती थी। पाकिस्तान की मिलिट्री पहले से थोड़ा सा स्मार्ट हो गई है या चालाक हो गई है। वो अब क्या करती है, वो कूप न कर बल्कि ऐसे एक हल्के व्यक्तित्व को पीएम बना दिया जो केवल क्या चेहरा रहे, लेकिन रियलिटी में क्या हो, वो पपेट हो किसका, आपका पाकिस्तान की मिलिट्री का। तो वर्तमान में शहबाज शरीफ वैसे ही हैं, बट इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। और आप सोचिए उनके समर्थक जिस प्रकार से सड़कों पर आते हैं और जिस तरह सड़कों पर आकर जिस प्रकार का वहां पर स्थिति पैदा करते हैं, तो ये निश्चित रूप से पहली बार था कि मैंने देखा कि पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक्स किए गए थे, किसके द्वारा, आम जनता के द्वारा। ये सब फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था पाकिस्तान के इतिहास में। वो किसके लिए हो रहे थे, इमरान खान के लिए हो रहे थे। तो आज अगर हम देखें जो मुल्ला मुनीर वहां पर हैं, उसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई थ्रेट है, कोई खतरा है, तो वो इमरान खान है। और इमरान खान को साइड किए बगैर पूरी पावर जो है मुनीर के पास आने वाली नहीं है। और अमेरिका इस बात को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान वो थे जो चीन के साथ में क्या नजदीकियां बढ़ा रहे थे। और चीन के साथ नजदीकियां बढ़ना, ये बात नागवार गुजरेगी किसको, अमेरिका को। तो अमेरिका तो चाहता है वहां पर हमारा जनरल हो। बिल्कुल। और देखिए, और सर मुझे लगता है कि और कुछ समय पहले इसी तरह की एक आशंका भी जाहिर की गई थी, खासतौर से इमरान खान की तरफ से, कि उनकी जान को खतरा है। और बाकायदा उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है, जेल के अंदर मेरे साथ कुछ हुआ, तो उसके लिए सेना प्रमुख कासिम मुनीर ही जिम्मेदार होंगे। और ये खुद इमरान खान की तरफ से बात कही गई थी। तो इसीलिए बार बार इस सारी बातों को लेकर चिंता भी जाहिर की जा रही है। बिलाल का मैं रुख करना चाह रही हूँ। बिलाल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अब जरा मुझे आप समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये इतना ज्यादा पैनिक, इतना ज्यादा तनाव, और वहां पर जेल के बाहर क्यों सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्या ये चिंता है अब यहाँ की सेना को भी? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है ना, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं जी। मैं खुद खान साहब से 2-3 दफा पर्सनली मिला एज ए जर्नलिस्ट, और मैं मियां शहबाज शरीफ साहब से भी मिला हूँ। 7-8 साल से पाकिस्तान की सियासत में ना मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, पॉलिटिकल राइवलरी एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, लेकिन ये मैं आज आपको आपके चैनल पे बैठ के खबर दे रहा हूँ कि ये चैप्टर फाड़ दें कि इमरान खान की जिंदगी को कोई खतरा होगा या उनको कोई जेल में कत्ल कर देगा, गवर्नमेंट ऐसा कर देगी। नॉट एट ऑल। पॉलिटिकल राइवलरी इज देयर, प्रेशर टैक्टिक्स इज देयर, लेकिन इस तरह की खबरें कि इमरान खान को कत्ल कर दिया खुदा न खास्ता या उनकी जिंदगी को खतरा है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप बिलाल, आप चूंकि इस दौरान पाकिस्तान में बैठे हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि जब इस तरह का पूरा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जब इस तरह से पैनिक है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, इमरान खान की बहनें वहां पर डेरा डाली हुई है, पीटीआई समर्थक बड़ी संख्या में कूच कर रहे हैं, तो क्या प्रशासन, जेल प्रबंधन, हेल्थ सिक्योरिटीज या किसी ऑफिशियल का कोई बयान आया है क्या? अब मैं आपको वही बताने लगूं। इशू ये है कि जब खान साहब की बहनें उनसे मिलती हैं, खान साहब है अग्रेसिव मूड में। मैंने शायद पूरी बड़े सगीर क्या, मैंने दुनिया की तारीख में इतना, उसको बेवकूफ कह लें, दलेर कह लें, जो मर्जी डेफिनेशन दे दें, और इतना जिद्दी कह लें, मैंने कम से कम इंटरनेशनल रिलेशन और नेशनल पॉलिटिक्स में बंदा नहीं देखा। अच्छा। वो कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो उनकी बहन बाहर आके कह देती है, जिससे ना माहौल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा ख्याल है ये एक फैक्टर है कि खान साहब और उनकी बहन मिल नहीं पाते। कल वो जरा अग्रेसिव मोड में थी उनकी बहनें भी, उन्होंने कहा हमने मिलना है, तो जब वो नहीं मिल सके, मुलाकात नहीं हो सकी, उस पर वहां के उनके 200-400 सपोर्टर्स भी थे, तो उससे ऐसा एक मैसेज मेरा ख्याल है अखबार मीडिया ने लिया है, या गलत लिया, बल्कि मैं कहूंगा ये पाकिस्तान मुखालिफ साजिश है कि इमरान खान का जेल में कत्ल हो गया। नहीं, मैं आपको, अल्लाह जानता है, आपको बिल्कुल वो न्यूट्रल न्यूज दे रहा हूँ, या ना मैं इंडिया की बैशिंग कर रहा हूँ ना वो। यही तो जानना चाह रही हूँ कि जब इस तरह से अगर यहाँ पर इतना दबाव और लोगों की नाराजगी है, तो ऑफिशियल्स की तरफ से कोई जानकारी आई है क्या, स्पष्टीकरण आया है? ऐसा हुआ ही नहीं। माजी में भी मैं आपको चले एक और बात बताता हूँ, आज से तकरीबन 6 माह पहले भी इस तरह की खबरें चली कि खान साहब की जिंदगी खतरे में है, उनसे मीटिंग क्यों नहीं करवाई जा रही। ये गर्मियों की बात है, मेरा ख्याल है मई जून जुलाई की, कि उनकी पंखा बंद है, लाइट नहीं है, एसी तो दूर की बात, वो एक छोटे से 6x8 के सेल में है, वो सारी बातें हुई। लेकिन जब उनके जो उनके रिलेटिव्स थे और जो उनकी पार्टी के अहम ओहदों पे लोग थे, वो जब खान साहब से मिले
तो अफगानिस्तान टाइम्स ने ऐसी खबर किस आधार पर, किस बिना पर इस तरह से खबर को ब्रेक किया कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई? अफगानिस्तान की तरफ से खबर आई है के खिलाफ साजिश है। मैं बताने लगा ना कि अफगानिस्तान बेसिकली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और आप जैसा इधर मैच्योर लोग बैठे हैं, इतने सीनियर लोग बैठे हैं कि अफगानिस्तान की खबर पर उनके एक बेस जिसे कहते हैं जिसके ना सर है ना पाँव है कि इमरान खान का कत्ल हो गया, आप इस पे पूरा प्रोग्राम कर रही हैं। यू नीड टू कंडक्ट रिसर्च। आपका एक अपना मीडिया है, आपके पास ज्यादा स्किल्स हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन है, यू पीपल आर मोर एक्सपीरियंस देन द अफगान पीपल। तो मेरा अफगानिस्तान भी आपका ब्रदर है सर, अफगानिस्तान भी आपका साथी है। अफगानिस्तान और आपके तो रिलेशंस बहुत पुराने हैं, तो आप अफगानिस्तान को इतने हल्के में मत लीजिए ना। आपको बताने लगा ना सिस्टर, वो आएंगे एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास ही, क्योंकि उन्हें बंदूक चलाना हमने सिखाई है। हमने 80s में बंदूक चलाना सिखाई है, और हमने उन्हें बताया है कि तुमने दुनिया में कैसे रहना। अब वो आजकल थोड़े से ना सब आए हैं, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे बिलाल, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। यही तो बात आप बार बार जो हमेशा से बचते रहे। अली शाह कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे? वो तो कहते हैं ना अली शाह, आप ही बार बार कहते हो कि भाई वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ तालिबान को हम ही ने तो हथियार चलाना बनाया है। आज जो आतंकी, जिसे आतंकी संगठन प्रॉक्सी ग्रुप कह रहे हैं, भाई वो तो पाकिस्तान और ISI की ही देन है। जी अनया जी, बिल्कुल। देखिए बिलाल भाई ने बिल्कुल कबूल किया आपके चैनल पे, सबके सामने, सब गवाह है कि तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान को बंदूक चलाना इनने सिखाया है, ट्रेनिंग इन्होंने दी है, पाला पोसा इन्होंने है। तो इसलिए कंट्रोल भी कर लेंगे। अगर वही तालिबान जो इनसे सीख लेकर इनके खिलाफ हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थे जब तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़हीबुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट किया था, बल्कि कि एक सोशल मीडिया पोस्ट पे कि पाकिस्तान ने बॉम्ब किया कि एक खोस्त प्रोविंस के अंदर, और जो यहाँ पे 9 बच्चे और एक महिला खवातीन मारी गई। और मुजाहिद साहब ने भी कहा था कि भाई एडिशनल स्ट्राइक्स हुई कुनार में और पख्तिका में, और जहाँ पे 4 लोगों की घायल होने की सूचना आई थी। अब पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने पाकिस्तान आर्मी ने बल्कि ट्यूसडे को ये एलिगेशन डिनाई किया। तो पाकिस्तान जो है बार बार चीजें डिनाई करता है, बार बार बिलाल भाई आप बुरा मत मानेगा। देखिए अपने गिरबान पे अगर आप झांक के देखेंगे, आप ही नहीं, आपको ही नहीं कह रहा पर्सनली, मैं कह रहा हूँ आपके मुल्क को, तो आप लोग समझेंगे कि आप लोग कहां पर आज इतने क्रेडिबिलिटी क्यों खो चुके हैं। आपके साथ क्यों कोई खड़ा नहीं है, आपको कोई लाइक क्यों नहीं करता पाकिस्तानियों को। बल्कि पाकिस्तानी कहना एक बुरी बात होगी कि अगर गाली देनी किसी को तो बोल दो पाकिस्तानी, तो लोग बुरा बने आते हैं, अरे ऐसा कैसे बोल दिया हमको। आप खुद सोचो ऐसा क्यों, ऐसी नौबत क्यों है। 2 राष्ट्रों ने अपना सफर एक साथ में शुरू किया, एक ने 14 अगस्त को और दूसरे ने 15 अगस्त को। एक आगे बढ़ा है, आसमान सितारे छू रहा है, चंद्रमा तो कहाँ का जा रहा है, और दूसरा वाला मुल्क भी हिल रहा है। और लेकिन सबसे खास बात यही तो है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है। देखिए अब दूसरी तरफ खुद यहाँ पर रक्षा मंत्री इनके जो है ख्वाजा आसिफ, वो बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि हमने तो काबुल को कई बार मनाने की कोशिश की कि ठीक है भाई पहले जो हुआ वो भी इस बात को कहीं ना कहीं मुझे लगता है संजीव जी ख्वाजा आसिफ भी बखूबी समझते हैं कि उन्होंने, अब जैसा कि यहाँ पे बिलाल ने भी कहा कि भाई बनाया तो तालिबान को हमने ही ना, वहां पर ये दहशतगर्दी तो हम ही ने सिखाई, बंदूक चलाना हम ही ने सिखाई, हथियार चलाना हम ही ने सिखाया। खुद बिलाल एक्सेप्ट कर रहे हैं एक नेशनल टेलीविजन पर। और ख्वाजा आसिफ यहाँ पर कहते हैं कि भाई हमने उनको बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल का दर्द जो है वो साफ तौर से उस पूरे वीडियो में दिखाया जो अभी हम दिखा भी रहे थे। वो समझते हैं कि बनाया भले ही तालिबान को, लेकिन उसका पूरी तरह से उसका शोषण करके। लेकिन अब तालिबान बखूबी जानता है कि भाई उसे आगे बढ़ना है, उन्हें कठपुतली नहीं बनना, उन्हें दहशतगर्द नहीं बन के रहना। संजीव जी। जी आपका आवाज आ रही है नैना जी? जी बिल्कुल जी। देखिए मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना बड़े मासूम भी हैं, और मासूम इसलिए हैं कि अभी बिलाल भाई ने स्वीकार कर लिया है कि हमने उनको ट्रेनिंग दी, हथियार चलाना सिखाया, पूरी दुनिया में टेरर फैलाना सिखाया। अभी मैं आपको बताऊंगा बात ये जी नहीं सुन लीजिए मेरी बात।
दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले इनके मंत्री जी बोले कि हमने 20 साल तक ट्रेन किया और दुनिया में आतंकवाद फैलाया, हमको मिला क्या? कुल मिला के सच ये बात तो है। तो स्वीकार करने में इनको जरा सी भी संकोच नहीं होता कि इंटरनेशनल लेवल पे हम जो किस कदर के न्यूसेंस लोग हैं। अभी आते हैं, थोड़ा सा मैं एक कदम और चलता हूं जी। इस जो ये हो रहा है, इन्होंने उनको ट्रेनिंग दी, हथियार सिखाए, आतंकवादी बनाया और मारना काटना सिखाया। अब आज अफगानिस्तान हमारी तरफ क्यों आ रहा है ये इनको पच नहीं रही है, क्योंकि हमने उनको हेल्थ एंड सैनिटेशन दी, उनकी पीएचसी बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उनके लिए पीने का पानी के लिए डैम्स दे रहे हैं, छोटी छोटी नहरें निकाल के उनको जीवन यापन के लिए, उनकी खेती के लिए उनको छोटे छोटे उनके इरिगेशन के सिस्टम दे रहे हैं, हम उनके क्या कहते हैं भवन बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इवन उनके तो ये क्यों नहीं आएंगे? आज वो हमारी तरफ टिल्ट हो रहे हैं तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, आप जो इमरान खान की बात, ये बात रही कि पाकिस्तान की, जो उन्होंने कहा ना हमने उनको सिखाया, बिल्कुल सिखाया, आपने उनको जहर सिखाया, आपने कट्टरवादिता सिखाई, लेकिन वो लौट के आना चाहते हैं क्योंकि उनको इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को एग्जिस्ट कराना है और अपनी रिकॉग्निशन को उनको लेना है। तो उनको अपनी पॉलिसी उन्होंने चेंज की और अपने यहाँ पे वो सिस्टम चालू किया जो एक खुद मुख्तार कंट्री करता है अपने लिए। अफगानिस्तान आज भारत से, उनका पहले मिनिस्टर आए, इन्होंने रात को एयर स्ट्राइक करी, दूसरे मिनिस्टर आए, फिर रात को स्ट्राइक की। ये सिर्फ स्ट्राइक ही नहीं है, उनकी गलती क्या है, उन लोगों की गलती क्या है, ये उन पर दोष मढ़ते हैं जी आपके टीटीपी वाले। अरे टीटीपी वाले तो आपके अंदर बैठे हैं, आप उनका पकड़िए ना पहले। आप दूसरे कंट्री में पहले टीटीपी वाले नहीं बल्कि अभी मैं हाल ही में अब करते मैं एक बात करूंगा, मुझे 2 मिनट देने, देखे मैं खामोश होकर सुनता हूँ। जी जी ठीक है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन निपुण जी का ले लूं, एक रिएक्शन ले लूं, फिर आप सबका जवाब दीजिएगा। अली शाह भी आपकी बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे उस समय, लेकिन निपुण जी, इस बात को भी हमें समझना होगा कि ये ठीक है, अफगानिस्तान और भारत के बीच के बढ़ते संबंध, अफगानिस्तान खुद को मजबूत करना चाहता है, समृद्ध करना चाहता है। अफगानिस्तान और भारत के संबंध कोई मौजूदा नहीं है, ये बहुत पुराने हैं, लेकिन जिस तरह से हाल ही में एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट की बात हुई तो पाकिस्तान को खलबली मच गई। हाल ही में जो एयर स्ट्राइक्स या ये जो सारी टाइमिंग्स और बयानों की है ना, वो उसी चीज को दर्शाता है। एक्चुअली क्या था, जब 2 देश एक साथ आजाद हुए, यही मान लीजिए। हालांकि मैं एक बात पे दुरुस्त कर दूं, एक हमारे मेजर साहब ने थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन में दुरुस्त कर रहा हूं, बाकी बात तो सही थी। 2 साल तक तो पाकिस्तान ने भी अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को ही बनाया। बाद में इनको लगा कि हम तो 11:30 बजे आजाद हो गए थे, भारत 12 बजे आजाद हुआ था, तो उन्होंने 14 अगस्त, मतलब बुद्धि थोड़ा लेट आती है लोगों को, तो उन्होंने फिर 14 अगस्त को बनाना शुरू किया। ये तो मैं थोड़ा सा जानकारी दे रहा था, जिसे मेजर साहब अगली बार ध्यान रखें। दूसरी बात क्या थी, देखिए आपने जो बात कही पाकिस्तान और भारत के बारे में, देखिए था क्या कि जब ब्रिटिश ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल करना चाहा तो 3 बार ब्रिटिश ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर। बाद में ब्रिटिश ने तय किया कि हम अफगानिस्तान के अंदर फॉरवर्ड पॉलिसी को लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि हम इनएक्टिविटी पॉलिसी को लेकर चलेंगे। पाकिस्तान ने पॉलिसी अपनाई फॉरवर्ड पॉलिसी अफगानिस्तान के अंदर, भारत ने इनएक्टिविटी की पॉलिसी। इनएक्टिविटी पॉलिसी में क्या होता है कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के अंदर हम अफगानिस्तान में क्या करते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट करते हैं, चाहे वहां की पार्लियामेंट बनाना हो, चाहे वहां के डैम बनाने हो, वहां के टीचर्स को ट्रेनिंग देना हो, वहां की पुलिस को ट्रेनिंग देना हो, तमाम तरह की चीजें। पर पाकिस्तान को क्या है कि पाकिस्तान को ये लगता है कि अफगानिस्तान तो मेरा वजूद ही नहीं मानता है, और जब तक मैं अफगानिस्तान में अपना स्ट्रेटेजिकल डेप्थ नहीं करूंगा तब तक मेरे वजूद को दिक्कत रहेगी। क्यों? क्योंकि डोरन लाइन जो है दोनों के बीच में, उसको अफगानिस्तान ने आज तक इंटरनेशनल बॉर्डर माना ही नहीं है। और उसी डोरन लाइन पर एक बार फिर से तनाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सर, दोनों ही देशों की तरफ से एक्टिविटीज हैं। बस मैं लास्ट एक कमेंट कर दूं, और जो बिलाल भाई कह रहे थे कि हथियार चलाना सिखाया, तो सही तो किया, अब पिट रहे हैं तुम लोग, अब पाकिस्तान को पीटा जा रहा है तालिबान के द्वारा, और अपने आप को लेजिटिमेट करने के बजाय इन्होंने गन दे दी। यही तो मूर्खता करता है पाकिस्तान, मतलब उसको तालिबान को मना के चलना चाहिए था, कमजोर रखना चाहिए था, गन दे दिया वो गन। यही काम इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में किया, यही काम बलूचिस्तान में किया, और पीओके तो हम लेने वाले हैं, तो फंस गए बेचारे। कोई बात नहीं, अब मेरी बात आप सुन लीजिएगा, अब मेरी बात सुन लीजिएगा। मैंने ये कहा कि वो जाहिल थे, वो अनपढ़ थे। जब यूएसएसआर वहां आया तो उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी,
कि यूएसएसआर हमारे जी ये मुल्क पे कह रहे हैं काबिज हो गए, मुस्लिम क्योंकि जो है अब आपने अफगानिस्तान बोला के लोग नहीं है, मुस्लिम ये नहीं है, जाती है। अफगानिस्तान के नहीं, लोग मुस्लिम नहीं है, वैसे तो मुस्लिम नहीं, यूनिटी की बात करते बात हैं। सुनिए, अब आप में एक हिम्मत मिनट। नहीं है। वो पाकिस्तान की मिन्नत करने आए कि हमारी यूएसएसआर से जान छुड़ाओ। फिर अच्छा, हमने कहा चलो, हमें उन पे तरस आया। हमने कहा तुम्हें हम किस फिर पे तरस बताते हैं आया कि आपको? तुमने अमेरिका कैसे पे आपको यूएसएसआर तरस से आया? लड़ना है। बिलाल, तो किस बात पर? सुन लीजिएगा ना, बात अरे तो वही सुने। तो पूछ रही हूँ, किस पे तरस आया आपको? अमेरिका पर तरस आया? हमें इन्हीं पे आया। ये आए हमारे पास अफवानी के हमारी यूएसएसआर से जान छुड़ाओ। ये अच्छा, इधर आ गए, हमारे मुल्क पे काबज हो गए हैं। अच्छा। जो उस वक्त यूनाइट जिसे कहते थे ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, आज जो रशिया है, तो पाकिस्तान को उन पे तरस है। हमने कहा चलो ठीक है, तुमने अगर उनसे लड़ना है तो हम तुम्हें सपोर्ट देंगे, तुम्हें बताएंगे कि किस तरह लड़ा जाता है। एज ए ब्रदर कंट्री हमने उन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि यूएसएसआर का आना भी हमारे लिए भी थ्रेटनिंग था। उसके साथ साथ फिर अमेरिका की भी सपोर्ट थी, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वार थी, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म। अब आगे आप रुक जाए। देयर इज नो परमानेंट एनिमी, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, द ओनली परमानेंट थिंग अरे इज नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन बिलाल, बनाते सिखाना था तो आर्मी बनाते, आपने दहशतगर्दी, आपने आतंकी बना दिए। उनको हमने बताया ना यूएसएसआर से कैसे लड़ना है, और हमने यूएसएसआर तबाह करवाया। अल्लाह का हमें वी आर प्राउड ऑफ इट कि दुनिया की जो एक सुपर पावर थी, उसकी डिसइंटीग्रेशन में पाकिस्तान का रोल है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट थी। अब हम ये बता रहे, मैंने ये मैसेज दिया है, और आज उन्हीं के साथ भी बिगड़ी गलबहियां कर रहे हैं। आज उन्हीं के साथ भी गलबहियां कर रहे हैं। बात सुने अब बात सुने। उनको अगर हड्डी डाली है, मेरे से यहाँ 2 किलोमीटर दूर पे ये बैठे होते हैं अफगानी ताजर, ये भी सुन ले। भाई हमसे ये ले लो, भाई हमसे ले लो, भाई हमें पाकिस्तान से ना निकालो, भाई हमारा ये रोटी लगा हुआ है। उनकी तो औकात ही है कि हम उनको हड्डी, आप लोगों ने अभी ने हड्डी डाली है तो वो भोंग रहे हैं जो उधर बैठे हैं। हम उन्हें ऐसे करके डालते हैं उनके कटोरे में, ठीक है, तो फिर वो ऐसे खाते हैं, उनका रिस्क चलता है, उनकी रोटी टुकर चलता है। हम लोगों के जो हम पाकिस्तानी उनको ऐसे कटोरे में डालते उनसे कोई चीज लेते हैं ना, तो उनकी औकात कुछ नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ना उनके पास नेवल फोर्सेज है, ना उनके पास एयर फोर्स है, और लैंड ऑफ कंट्री है। पाकिस्तान के मेडिकल, हमारा मेडिकल में जाते हैं, हमारी हड्डी किस तरह से डाली जाती है कटोरे में, कैसे मांगी जाती है और कैसे दी जाती है। सुन लो, ये जो मैं कहना बंदूक चलानी सिखाई है, तो जो उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं ना, वो उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अरे आपकी बात पे निपुण जी और अलीशा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं चाह रही हूँ सभी के ऑडियो प्लीज अप करें एक बार। जी जी नैना जी, जो पाकिस्तान के जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR, जैसे कि हमारा ADGPA होता है, वैसे इनके जो DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, इन्होंने बयान दिया है कि जी, तो आपके जो DG साहब हैं ISPR, उन्होंने बयान दिया है कि ऐसा कोई स्ट्राइक इन्होंने करी नहीं अफगानिस्तान के ऊपर, और ये आतंकियों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करते। कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं है, कोई अच्छे उग्रवादी बुरे उग्रवादी नहीं है। और उन्होंने बोला है, बल्कि काबुल को बोला है कि अफगानिस्तान को बोला है कि आप इन पे कार्रवाई करें, बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पे कार्रवाई करें। और बोला है कि जब कब तक अफगानिस्तान करंट लीडरशिप में प्लान करेगा कि एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कैसे कब तक ये ऐसे हमले कराता रहेगा। अब देखिए, बिलाल साहब ने खुद बोला है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में तालिबानियों को बंदूक चलाना तो इनने सिखाई, और इनके DG ISPR साहब कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो कोई जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम तो डिफ्रेंशिएट नहीं करते गुड तालिबान बैड तालिबान। भाई बिलाल साहब से मैं पूछता हूँ एक बात, बिलाल साहब क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक गुड तालिबान और बैड तालिबान होता है? अच्छा उग्रवादी बुरा उग्रवादी होता है, अच्छा चोर बुरा चोर, अच्छा डाकू बुरा डाकू होता है, गुड तालिबान बैड तालिबान में आप यकीन रखते हैं क्या बिलाल साहब? शायद इसका जवाब आप सुन लीजिएगा, इसका भी जवाब सुन लीजिएगा। मैंने ये कहा है, जो आप मेरी बात को डिस्टोर्ट कर रहे हैं ना, मैं बार बार मैं फिर कहता हूं कि जिस वक्त उनको मौत पड़ती है ना फानियों को, जब वो भूखे मरने लगते हैं, जब वो नंगे मरने लगते हैं, जब वो मांगने पे आ जाते हैं, वो इंडिया के पास नहीं आएंगे। वो हमारे अफगानी की मैं बात कर रहा हूँ, तालिबान की बात कर रहा हूँ। बात सुने अब, और बात तो सुने, वो हमारे आगे ऐसे कटोरा लेके आ जाते हैं। और हमारे जो DGISPR ने, हमारे DGISPR ने जो बात की है ना, कि अब तो बात सुने, हमारे जो DGISPR साहब ने बात की है ना कि अमेरिकन आपके पास कटोरे लेके आए हैं, वो बिल्कुल ठीक है उन्होंने, क्योंकि अब उनको हड्डी डाली है आप लोगों ने, आपने हड्डी डाली है, तो जब कुत्ते को अमेरिका के लोग आपके पास, और बात सुने, जब कुत्ते को हड्डी पड़ती है ना, कुत्ता पागल हो जाता है,
फिर उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। हमारा ये फैसला है कि अगर ये इंसान नहीं बनेगा और उस कुत्ते को जो उसका बड़ा कुत्ता हसीदार है उसे भी एलिमिनेट कर देंगे। DGISP आपने कोर्ट स्टेटमेंट भी दी है। आप हंसी जाओ, पानी मोहम्मद बिलाल, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों को हंसने का मौका दे रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप किसी स्टेज में जाके काम करें, स्टेज फिल्म में आप ज्यादा अच्छे लगेंगे। बिलाल, यही तो बात है कि आप अमेरिका जो सुपर पावर है आप उसकी बात करें कि वो पाकिस्तान के पास कटोरा लेकर आया है। निपुण आलम जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं संजीव जी का भी रिएक्शन लूंगी। चलो ऐसे हंसो। आज क्या है ना नैना जी, बिलाल भाई बेचारे अफगानिस्तानियों को क्या क्या बोल रहा है। मुझे तो ये पता है कि अफगान के लोग तो मुस्लिम हैं और मुस्लिमों के प्रति कितनी नफरत है इस व्यक्ति के अंदर। आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर मुस्लिमों के प्रति कितनी नफरत है। ये मुस्लिम का एजेंडा लेके चलेंगे। ये बोला करते थे कि हम मुस्लिम के पाक बनेंगे, पवित्र बसेंगे, मुस्लिमों की रक्षा करेंगे। आज पता चल रहा है मुस्लिमों से नफरत करते हैं। और यही नफरत इनको 1971 में बांग्लादेश इंशाल्लाह कराई थी और यही नफरत इनकी आज अफगानिस्तान तालिबान इनकी हालत खराब कर रहा है। और ये बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान में जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान के तो यही नहीं पता कि यूएसएसआर के जाने की वजह कुछ और थी। ये एक चीज को मनाते और पाकिस्तानी की जनता को देते मदरसों में और यही आगे बैठा हुआ है। पानी मिला भी होगा, पानी भी मिला होगा इंडस का, सिंधु का पानी मिला होता तो ठीक से हजम कर लिया होता। अब तक भारी उगल रहा है। पता है तुमको कब आया था यूएसआर? बता रहे जरा, यूएसएसआर कब आया था अफगानिस्तान के अंदर? डेट बताओ बिलाल, तुम्हारा जीके का टेस्ट होगा, पाकिस्तानियों का टेस्ट बताओ कब आया था यूएसएसआर अफगानिस्तान के अंदर? तारीख बताओ बिलाल। टेस्ट है तुम्हारा, मदरसे की टेस्टिंग दो, मदरसे की टेस्टिंग दो बिलाल, मदरसे का डेट बताओ बिलाल। मैं बड़ी देर से सोच रही थी कि जब आप सवाल पूछेंगे तो अरुणाचल पर जाएंगे, छत्तीसगढ़ पे जाएंगे, मध्य प्रदेश में चले जाएंगे। बस आके मदरसा छाप शुरू हो जाता है। इसका नाम है भाई कब आया था यूएसएसआर? कब आया था अफगानिस्तान के अंदर? बिलाल मुस्लिम पार्टी कौन थी अफगानिस्तान के अंदर? अब सुनो, तुम्हें जानकारी देते बिलाल जानकारी लो। PDPA की गवर्नमेंट बनी थी 1978 में। अरे सुन लो, पानी पी ले, सिंधु का पानी दे तुम्हें, सिंधु का पानी पिएगा 18 घंटे बिलाल? सिंधु का पानी, सिंधु का पानी है, 18 घंटे सिंधु का पानी चाइना में बिलाल की गई। वहाँ पे तो इतनी जरूरत नहीं है कि आप चाइना से कह सके कि हमारी खातून को किसी के लिए किया। सुनो बिलाल, सुनो, जानकारी दे दे। देखो 19 जानकारी आगे के लिए भविष्य में काम आएगी। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, IT वाले लोग हैं, टेलीविजन वाले लोग हो, सुन जानकारी ले लो यार। तुम सुनते नहीं हो इसलिए तुम लोग ऐसे झगड़े जाते हो भाई। मोहम्मद बिलाल, अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, हमारे में से निकले जानकारी दे रहा हूँ। नैना जी को थोड़ा सा जानकारी दे दो, बस 1 मिनट में। अरे बिलाल जानकारी ले लो, कहीं बेशर्मी से कहीं इज्जत बच जाएगी तुम्हारी। कभी कहीं और मत बोल देना, कहीं और मत बोल देना बिलाल, बेइज्जती हो जाएगी। चार्ज नहीं करेंगे भाई, फ्री में दे रहे हैं। जानकारी के आधे बाल आपके वैसे खत्म हो गए। ले लो यार, मदरसा छाप वाले लोगों ले लो भाई। सुनो 1978 में, अरे सुनने का नहीं आदमी, जिहादी है ना, ये सुनते कहाँ है? सुन ले तो इनका दिमाग खुल जाए। इनके अब्बा ने पता नहीं किस ने मौलाना भर रखा दिमाग में कि सुनना मत, बस बोलते रहना। सुनो बिलाल, बड़ी अच्छी जानकारी तुम्हें दे रहा हूँ। सुनो बिलाल, 1978 में अफगानिस्तान के अंदर PDA पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। अरे सुन ले यार, तू सुनने का ही नहीं बोलता रहेगा। PDPA की गवर्नमेंट बनी थी। 10 मई तक आपने इसराइल के साथ मिलकर, चलो बताओ PDA का फुल फॉर्म बताओ, PDPA का फुल फॉर्म बताओ। नहीं सुनेंगे, PDA का नहीं पूछ रहा हूँ मैं बिलाल, PDPA का। कभी भारत वाला PDA शुरू हो जाओ। क्या होता है ना, जब आईना दिखाओ तो सबसे पहले उसको धुंधला कर दिया जाता है कि कहीं असलियत हमें दिख ना जाए। और देखिए, हम यहाँ पर आज टॉपिक इमरान खान की करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, और जैसे जानकारी की बात होती है यहाँ पर सीधे बिलाल पहुंच गए दूसरे मुल्क, सीधे बिलाल पहुंच गए चाइना। अरे बिलाल जरा सुन लो, जरा विषय पर आओ, जरा विषय पर आओ। अरे बात तो सुन लेते, निपुण जी ने आपको इतनी जानकारी दे रहे थे। देखो बिलाल भाई, देखो मैं बस 2 मिनट बोलता हूँ नैना जी। हाँ, PDPA एक पार्टी बनी थी और अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में जो मजबूत हो रही थी तो पाकिस्तानियों को रास नहीं आया कि ये पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है, हमको यहाँ से खदेड़ने की बात कर रही है। तब वहां पर यूएसआर ने इंटरवीन किया था और इंटरवीन करने के बाद खुद यूएसआर के अंदर रिवोल्ट्स हो गए थे।
उसको शांत करने के लिए गए थे। ये लोग खामे हीरो बनते हैं। और 1989 में अमेरिका रशिया के बीच में ट्रीटी हुई थी, उस कारण यूएसआर वहां से गया। ये लोग को यही तो दिक्कत है, ये कुछ करते हैं नहीं, हल्ला करना हमने करा। थोड़ा जानकारी लो, पढ़ाई लिखाई करो। और जानकारी ले रहे हैं कैसे मारा फिर दो फैक्टर और है, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट, उसकी अब उसका भी फैक्टर है इन यूएसएसआर की इकोनॉमी पर, लेकिन उनको डिसइंटीग्रेट मिलिटरीली करने में पाकिस्तान का रोल है। और ये वही यूएसएसआर था जिसने 1971 में आपके साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया था, हमने बदला ले लिया, और आपसे बदला 7 मई से 10 मई तक हमने ले लिया। अच्छा, बांग्लादेश से बदला लिया है ना, तुम बोल रहे हो ना बिलाल, बांग्लादेश से बदला लिया है, यूएसएसआर से लिया है। देखा लेना जी, यही हम समझा रहे हैं। बिलाल कभी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। जरा बोल रहा है सीधा, मैं तो कहूँगा बांग्लादेश पढ़े लिखे मुझे गाइड क्या बदतमीजी कर रहे हैं, ये मुस्लिम विरोधी देश है, ये मुस्लिम विरोधी देश है। जरा लगाम लगाओ जुबान पर भी, कंट्रोल जरा दिमाग और जुबान पे। आज आपने हड़बड़ी में आपने सच कबूल कर लिया, लेकिन आपकी तरफ से हो गई ये गड़बड़ी 2-3 चीजों को लेकर। संजीव जी, एक बात तो बिलाल की ये हड़बड़ी और गड़बड़ी और इसके साथ में एक्सेप्टेंस साफ तौर से नजर आती है, लेकिन एक और बात जो बार बार मुझे नजर आती है, अभी कुछ समय पहले आसिम मुनीर कहते हैं कि भाई हमारी सेना अल्लाह की सेना है ना, हमारे पास हमारी सेना जो ये अल्लाह की सेना है, सीधे सीधे वो कह देते हैं। और दूसरी तरफ वही सेना जब तालिबान को हथियार चलाना सिखाती है तो एक तरह से वो भी उसी सेना का हिस्सा हुआ ना, तो फिर वो कहां से दहशतगर्द और वो कहां से गुड और बैड हो जाते हैं? नियत कहां से बदल गई? नैना जी, मैं वेरी ऑनेस्टली एक्सेप्टिंग, बिलाल साहब की बात सुन के मेरा पूरा चेन ऑफ थॉट पूरा कंफ्यूज हो गया है। मुझे नहीं समझ में आता है इनकी किस बात को लेकर मैं किस बात से कुछ डेराइव कर सकता हूं। चलिए छोड़ दीजिए, मैं आता हूं जो आपने मेरे से सवाल किया। देखिए, अल्लाह की सेना की ही अभी अच्छा नहीं लगता एक सोल्जर के बारे में ऐसी बात करते हुए। अल्लाह के जो सैनिक थे ना, उनकी वर्दियां कहां थी सबको पता है। अल्लाह की सेना की वर्दियां 1971 में तकरीबन 1,93,000 के आसपास कहां थी? सरेंडर, वॉलंटरी सरेंडर, उसमें तो वहां जबरदस्ती नहीं कही थी। हथियार डालना, बुक डालना, आई कार्ड डालना और अपना वर्दी निकाल कर सौंप देना, ये अल्लाह की सेना है। जज्बाती कौम कहते हैं। अभी क्या पहलगाम, मैडम जो पहलगाम जो हुआ नैना जी, क्या कहा था 10 दिन पहले इन्हीं के मुनीर साहब ने, ये बवाल वो मचाते हैं। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, आप ही के प्रोग्राम पे मैंने शायद 2 महीने पहले चीज कहा था कि मेरा जितनी घटनाएं हो रही हैं, जिस तरफ ये जा रहे हैं ना, मुझे लगता है पाकिस्तान की किस्मत पे एक पनौती है ये मुनीर। क्योंकि ये सारी घटनाएं, सारी हरकतें वो हो रही है कि जब जनता में आक्रोश फैलेगा और जनता इतना सप्रेशन बर्दाश्त नहीं करेगी, अपोजिशन लीडर को आप इतने खतरे में डालोगे। ठीक है, मैं कुछ हद तक ये मान सकता हूं कि इमरान खान की शायद हत्या ना करें, क्योंकि इंटरनेशनल बैकलैश का भी उनको डर है, क्योंकि वो तो सरबजीत नहीं है ना। सरबजीत को, एक बेचारे को, किसान को पकड़ के आपने जेल के अंदर, उसके अंदर हत्या कर दी। इमरान की शायद ना कर पाओ, कि इतनी दम शायद नहीं होगा। लेकिन इन सब सस्पेंस के साथ, सस्पेंस जो बनाए हुए हो आप, इंटरनेशनल कम्युनिटी सवाल उठाएगी। और आपके लेवल की जो जानकारियां है ना, उनसे जनता का पेट नहीं भरता। आप ये चिंदी चोरी वाली जो घटनाएं लाते हो और ये करते हो वो करते हो, इससे डिफ्लेक्ट मत किया करो। सवाल ये है कि आज इमरान खान आ जाए, कोई शरीफ आ जाए, हमारे लिए तो कोई अच्छा नहीं है ना। हमारे लिए तो सबके सब जहर उगलते हैं, हमारे लिए तो सबके सब आतंकिस्तान के पार्टी के आतंकवादी तैयार करते हैं। संजीव जी, भले भारत के साथ में चले, भारत के साथ में तो इनकी जिहादी सोच है, कम से कम भारत की आवाम का सोच लें। अपने साथी जो अफगानिस्तान को इन्होंने जो बनाया उनका सोच लें, कम से कम विकास का सोचे ना, दहशतगर्दी का क्यों सोचते हैं? अफगानिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की, जो मासूम बच्चों की जान चली गई, आखिर उन बच्चों का क्या यहाँ पर क्या दोष था? उनका दोष है मैम, दोष है, वो अफगानी है, दोष है क्योंकि इनका पैसा मिला है। और पैसा लेके जो पैसा पकड़ के बैठे मोहम्मद बिलाल, जी उनको हंसने दीजिए, उनको हंसने दीजिए, वो उनका अधिकार है, वो हंसने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। जब आदमी को झेप मिटानी होती ना, तो सबसे पहले बत्ती सी दिखाता है, जब झेप मिटानी होती है। सुनिए, जो ये पैसा पकड़ के आए हैं ना, और जो ये चूरन चढ़ा रहे हैं वहां की जनता को, लेट मी टेल यू कि ये यहाँ पे पाकिस्तान से आपको सरप्राइज देखने की उम्मीद रखनी चाहिए बहुत जल्दी। पाकिस्तान की सेना में वहां पे कोई, देखिए वहां मैडम
आप समझिए ना, जो 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 हमारे कह रहे थे, हमारे स्पीकर पुराने वाले जो निपुण साहब कह रहे थे, बिल्कुल डॉट बात है, डॉट ऑन द टारगेट उन्होंने एक सेंटेंस बोला है। यहाँ पर मोहम्मद बिलाल रुकिए, अभी इतने आंसुओं को बचा कर रखिए। अफगानिस्तान के निपुण साहब ने क्या कहा? निपुण साहब कह रहे थे कि वहां का कमजोर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां की उसको सूट करता है, किसको? वहां के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को। मिलिट्री की पावर जो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे कोई पॉपुलर या कोई डेमोक्रेसी रिलेटेड कोई वहां पे एक मजबूत शख्सियत आए, को भी नहीं चाहेंगे ये लोग। और अभी देखिए 27वां जो अमेंडमेंट लेके आए ना, कौन सा 27वां अमेंडमेंट, मैडम ऐसा नहीं है, सोची समझी चाल है। ये सारे पाप करेंगे और उन पाप के लिए इन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी को ड्राइव किया है, वहां पे इंस्टॉल किया है। और शायद यही वजह है कि खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जब इंटरव्यू देते हैं तो बार बार ये बात कहते हुए कि भैया पूरा गेम पलट गया। कई बार उन्होंने सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान को वो ट्रेन कर रहे हैं और उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाएंगे, एक तरह से उनके लिए काम करेगा तालिबान, लेकिन गेम पलट गया। यही शब्द एक तरफ से रहे हैं। जल्दी से अली शाह कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी उनकी बात सुने। जी, बिलाल साहब ने दरअसल अपने आप को एक्सपोज ही नहीं किया, अपने मुल्क का मजाक बना के रख दिया है। देखिए, आप इधर बिलीवेबल इधर रियल, हमारे सारे दर्शकों को ये बात मैं कहता हूँ, बिलाल साहब ने कहा कि अमेरिकी हमारे पास कटोरा लेकर आए थे, हमने उन पे तरस खाया तो हमने 1 पैसा डाल दिया, ठीक है। फिर बिलाल साहब ने ये भी बोला होश में नहीं है, कुछ आपने पी तो नहीं लिया, मैंने कहा पानी उसके बाद ये हंस रहे थे, जब ये बड़ी दुखद बात है तो ये हंस रहे थे, और ये हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हमारे कर्नल साहब कंफ्यूज हो गए कि भाई पाकिस्तान की सूरत हालात है क्या बेसिकली। तो बेसिकली इज इट क्रेडिबल? आप बताइए, खुद सोचिए ना जी, कोई यकीन मानेगा अगर बोले कि अमेरिकी हमारे पास गिड़गिड़ाए थे, गुट्टों के बल आए थे, रोते हुए आए थे, भिखारी मेरे पास पानी आए थे, अमेरिका ने भी कहा था कि इसको रोको, सरकार को रोको। मोहम्मद बिलाल, देखिए अब अलीशा आप लोग सभी मेरे साथ हालांकि जुड़े हैं, लेकिन वक्त की कमी है, लेकिन मैं जाते एक बार जरूर कहना चाह रही हूँ मोहम्मद बिलाल, जब कुछ बात कही जाती है, आप पाकिस्तान से जुड़ते हैं, बड़े जिम्मेदारी के साथ में थोड़े संयम और थोड़े शब्दों का ध्यान रखना होता है। कई बार जल्दबाजी में आप अपनी तरफ से गड़बड़ी कर जाते हैं, लेकिन सच जरूर कबूल कर जाते हैं, जो बड़ी बात आज आपकी तरफ से कही गई। मेरे साथ में तमाम खास मेहमान जुड़े, आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, वक्त निकाला आप सभी ने। लेकिन कुल मिलाकर जरूर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर चिंता है। पीटीआई समर्थक, इमरान खान की बहनें, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में बॉर्डर पर लड़ा के यहाँ की सेना और यहाँ की सरकार की चिंता बढ़ा रही है।